जी, अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपसे डिस्कस करेंगे थोड़ा-सा प्राइज़ बॉन्ड के बारे में ना, कि प्राइज़ बॉन्ड में इनाम कैसे निकलेगा। ज़िंदगी में आप कोई भी आप मेल, फीमेल जो भी सुन रहे हैं मुझे, आपके पास कोई ना कोई एसेट होना चाहिए। जैसे लोगों के पास प्रॉपर्टी होती है, कोई शॉप होती है, कोई इक्विटी शेयर्स उन्होंने परचेज़ किए होते हैं या प्राइज़ बॉन्ड परचेज़ किए होते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि आप करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी नहीं ले सकते अगर, तो आप कोई भी एसेट्स ना ले सकें। ज़िंदगी में कोई भी अगर आप एसेट लेके रखेंगे तो अल्लाह पाक ने अगर आपको नवाज़ना है तो कोई भी वो पता टाइम का पता नहीं होता, अच्छे टाइम का पता नहीं होता। जब एक भी प्राइज़ बॉन्ड अगर आप लेके रख लेंगे ना, चाहे वो ₹100 का प्राइज़ बॉन्ड है, सबसे सस्ता ₹100 का है, फिर ₹200 का है, फिर 750 का, 1500 का, एक प्राइज़ बॉन्ड भी लेके रख लें। ये ज़रूरी नहीं कि आप पूरी की पूरी बुक्स लेके रखेंगे, प्राइज़ बॉन्ड की सीरीज़ लेके रखेंगे तो फिर निकलेगा। अगर किसी को यकीन नहीं आता कि प्राइज़ बॉन्ड्स निकलते हैं, वो एक दफ़ा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में जाए, वहाँ पे जो लोगों की लाइनें लगी हुई हैं नाम लेने वालों की, वहाँ पे जाके चेक करें कि दुनिया के कितने इनाम निकलते हैं। तो आपका भी टाइम आ जाएगा, हर बंदे का टाइम आ जाता है, बस नेक नियति के साथ और अल्लाह के हुज़ूर झुक के इंसान जो रहता है इंशाल्लाह उसको बड़े इनामात मिलते हैं। तो प्राइज़ बॉन्ड अगर आप लेके रखेंगे तो आपका प्राइज़ बॉन्ड निकलेगा। दिस इज़ सिंपल। कोई आपको वो एक प्रेडिक्शन और पंडित और वो कोई ज्योतिषी नहीं चाहिए जो आपको बता देगा कि आपका प्राइज़ बॉन्ड निकलेगा। और प्राइस बॉन्ड कैसे किया जाए वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए जी मेरे प्राइस बॉन्ड्स की एक लिस्ट है। अच्छा ये आपने वर्ड में ना जाके उसमें बना लेना है। इसमें स्पेस नहीं देनी, प्राइस बॉन्ड का नंबर लिख के और कोमा डाल देना है, स्पेस नहीं देनी। सारे प्राइस बॉन्ड्स के नंबर लिख दें और कोमा डाल दें। मुझसे आपके पास हज़ारों भी हैं, एक दफ़ा लिख लें। तो जब भी आपकी कुरानंदाज़ी होगी आप ऑनलाइन इस तरह चेक कर सकते हैं। मैं आपको एक थोड़ा-सा गाइड करता हूँ। जैसे ये एक प्राइस बॉन्ड थे, ये देखें। ये 750 के प्राइस बॉन्ड की हुई है, हम इसमें डाल देते हैं जो प्राइस बॉन्ड निकले हैं ना, उनके नंबर डाल देते हैं, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि कैसे पता चलेगा कि निकला है कि नहीं निकला। ये मैंने उसका नंबर डाल दिया, ठीक है जी। इसके साथ भी कोमा लगा दें, स्पेस नहीं देनी। फिर जो दूसरा और तीसरा प्राइस बॉन्ड है उसका भी लिख लेते हैं नंबर। ये 3 प्राइस बॉन्ड और हैं, इनके भी न लिख ले, कॉपी पेस्ट मैं करता हूँ, ताकि वो आपको शो होगा कि कैसे निकला, वो बताता कैसे है। ठीक है जी, ये आ गया। इसमें भी कोमे डाल दें और स्पेस खत्म कर दें। स्पेस खत्म कर दें और कोमा डाल दें। ठीक है जी, ये आ गया। अब इसको आप सबको कॉपी करें और वहाँ पे जाके ये वेबसाइट है pricephone.net, और भी वेबसाइटें हैं, जो भी आपकी पसंद की वेबसाइट है, जो भी आपके ट्रस्ट की वेबसाइट है। ये देखें इसने लिखा हुआ है 750 का प्राइस बॉन्ड है, 15 जनवरी को इसकी कुरानदाजी हुई है। वहाँ से आपने कॉपी किया, यहाँ पे आपने पेस्ट कर दिया। ये जितने भी प्राइस बॉन्ड्स हैं आपके लिए, 2 हैं, 4 हैं, 10 हैं, 100 है, 1000 है, वो सारे के सारे एक दफ़ा ही आ जाएँगे। कोई बार-बार आपको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक दफ़ा मेहनत होगी, 5-10 मिनट में आप वो टाइप राइटिंग करवा लें अपनी, या किसी अपने बेटे से कहें, किसी भाई से कहें। वो वो जब भी प्राइस बॉन्ड की कुरानदाज़ी होगी, वो आपको बता देगा कि जी, चेक करके बता देगा जी निकला है कि नहीं निकला। आप यहाँ पे सर्च बताएँ दबाएँगे ना आप, तो हमने वो लिखा है, पहला प्राइस बॉन्ड भी लिखा है, दूसरा, तीसरा सारे लिखे हैं ना, वो सारे आ गए इधर। उसको कॉपी पेस्ट करके मैंने इधर डाला था ना, मेरा कोई प्राइस बॉन्ड नहीं निकला। वैसे जो वो वाले मैंने डाले प्राइस बॉन्ड कॉपी पेस्ट करके, वो सारे के सारे यहाँ पे बता रहे हैं 15 जनवरी को। अभी मैंने आपके सामने कॉपी करके बताए हैं। प्राइस बॉन्ड नंबर, फर्स्ट प्राइज़ और तीनों जो सेकंड प्राइज़ थे। पहला प्राइज़ है 15 लाख का, दूसरा 5 लाख का, फिर दूसरा 5 लाख के 3 इनाम हैं। ठीक है जी, ₹750 के। इस तरह आप इनाम प्राइस बोर्ड चेक कर सकते हैं। अब मैं आपको जो ये वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए मैंने बनाई है कि मैंने आपको बताना है, ये जो पहला इनाम और दूसरा इनाम कैसे हासिल हो, जानिए इस वीलॉग में। अब बड़े इनाम जो निकलते हैं लोगों के, वो किस तरह हासिल किए जा सकते हैं, उसमें हम थोड़ा-सा डिस्कस करेंगे। ये प्राइस बॉन्ड की डिनोमिनेशन है जी, ₹100 का प्राइस बॉन्ड है, ₹200 का है, 750 का है, ₹1500 का है। लेके रखें, पूरी सीरियल नहीं ले सकते, एक प्राइस बॉन्ड लेके रखें। ₹1500 का प्राइस बॉन्ड लेके रखेंगे, अगर आपका निकलना है, तो आपके पास हज़ारों भी पड़े होंगे नहीं निकलने। अगर निकलना है तो एक ही निकल आएगा। और एक बात है ना कि ईमान की बात है, अगर आपको ट्रस्ट है, आपका ईमान है, इ फेथ इज़ वेरी इंपोर्टेंट। अगर आपका फेथ है, ईमान है, तो वो अगर पक्का है तो इंशाल्लाह अल्लाह के हुज़ूर उसकी कबूलियत का टाइम किसी वक़्त भी आ सकता है। 1500 प्राइस बॉन्ड की वैल्यू, जो पहला इनाम है, 30 लाख रुपए का है। 750 का 15 लाख रुपए का है। ₹200 का 7.5 लाख रुपए का है। और जो ₹100 वाला प्राइस बॉन्ड है, वो
7 लाख रुपए उसका इनाम है पहला। ठीक है जी। दूसरा इनाम 100 रुपए के प्राइस बॉन्ड का 2 लाख है। 200 रुपए वाले का 250, 2,50,000 है। 750 वाले का 5 लाख है और 1500 वाले का 10 लाख है। एक प्राइस बॉन्ड अगर आपका दूसरा या पहला इनाम निकल आता है तो आपकी काफ़ी मुश्किलात हल हो सकती है ज़िंदगी में। कोई ना कोई हेल्प हो जाएगी आपके किचन और बाकी जो मामलात हैं, कोई लोन वगैरह वगैरह है, कोई मुश्किल है, वो अल्लाह पाक हल कर देगा इसलिए। ठीक है जी, इसके थ्रू ये आपने एसेट ले लिया। मतलब एक प्राइस बॉन्ड भी लेके रखें, 750 का ले लें, 200 का ले लें, कोई प्राइस बॉन्ड एक लेके रख लें, निकलना है तो निकल आएगा। और किसी को यकीन है तो स्टेट बैंक जाके देख ले कितनी लाइनें लगी हुई हैं। अच्छा, उसमें जो आपका टैक्स कटेगा ना फाइलर के लिए, 100 रुपये वाला, 200 रुपये वाला, 750 और 1500 रुपये वाले में, पहले इनाम जो मिलेगा 7 लाख रुपये में से आपको मिलेगा 5,95,000। 200 रुपये वाले में से मिलेगा 6,37,500। 15 लाख वाले पे मिलेगा 12,75,000। मतलब 15% कट जाएगा, बाकी आपको मिल जाएगा। और ये अगर आप स्टेट बैंक को पाकिस्तान जाके लेंगे, एजेंट जो क्या करते हैं, एजेंट कहेंगे कि जी ठीक है, हम आपको, अगर फाइलर नहीं है आप, तो आप हमें दे दें 3% दे दें। 2-3% वो लेते हैं जो इनाम आपने जीता होता है ना उसका। तो वो आपके कितने पैसे काट लेंगे? अगर आपका 7 लाख रुपए निकला है तो यहाँ पे आपको देने पड़ेंगे उनको 21,000 रुपये देना पड़ेगा 100 रुपये वाले प्राइस बॉन्ड पे, पहले पे उनकी कमीशन प्लस टैक्स कट जाएगा आपका। ठीक है जी। 21,000 रुपया यहाँ पे देना पड़ेगा और 750 वाला आपका निकला है तो 45,000 रुपया, वो 3% कमीशन रखते हैं। प्लस जो आपका टैक्स कट जाएगा वो, तो आपको टोटल फिर ये दिस माइनस दिस और माइनस दिस, आपको 84,000 रुपया आपका कट जाएगा। एक मिनट दोबारा करते हैं। ये 7 लाख रुपया माइनस ये टैक्स की अमाउंट जो थी वो 15% कितनी है उसको भी निकाल लेते हैं, कैलकुलेट पहले कर लेते हैं। टैक्स, ये कमीशन मांग रहा है आपसे ब्रोकर, और टैक्स की अमाउंट कितनी आ रही वो देख लेते हैं। ये ब्रोकरेज की कमीशन है, जो आपको कहेगा कि जी मैं फाइलर हूँ, आप मुझे दे दें तो मैं जाके ले आऊँगा। ठीक है जी। ये दोनों अगर आप टोटल कर लेंगे, टैक्स कितना लगा आपको? 15%। तो 1,05,000 रुपये टैक्स लग गया आपको। 100 रुपये वाले प्राइस बॉन्ड की बात कर रहे हैं। ठीक है जी। ये दोनों अगर को आप टोटल कर लेंगे अगर, तो आपकी बाकी अमाउंट जो आपको बचनी है 7 लाख में से, वो बचेगी, पहला इनाम अगर आपका निकला उसके हिसाब से हम बात कर रहे हैं। ठीक है जी, 5,74,000 रुपया बाकी आपका रिमेनिंग रह जाएगा। और अगर आप खुद फाइलर हैं या किसी अपने अजीज़ को अगर नहीं बताना चाहते, तो फिर ओबियसली आपको डील करना पड़ेगा कमीशन के वाले के साथ ही, बेहतर है। अदरवाइज़ वो यहाँ पे 3% देना बेहतर है। जो ब्रोकर है कमीशन वाला, उसको 3% आप दे दें, 3%, या अदरवाइज़ वहाँ पे फिर आपका 15% कट जाएगा। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान क्या करेगा, वो भी, ये भी 15% आपका काट लेगा, मज़ीद 15% काट लेगा। ठीक है जी। मगर यहाँ पे उसने 15% काटा है, 1,05,000, 1,05,000 रुपये और काट लेगा वो आपके, आप फाइलर नहीं। तो फिर अगर आप फाइलर नहीं है तो ब्रोकर को देना बेहतर है। ब्रोकर को देंगे, ठीक है यार, उससे वो 3% काटेगा ना, उसे रिक्वेस्ट करेंगे यार 2% काट लो, तो 2% उसको देंगे तो आपका फिर 13% बच जाएगा। तो 1,05,000 अगर ये टैक्स कट गया, ये तो जेन्युइन है, ये वो डेफिनेटली उसको भी कटवाना पड़ेगा। इस 21,000 में से वो आपको शायद 1% अगर छोड़ता है तो 7,000 रुपये आपका सेविंग यहाँ पे आ जाएगी। इसी तरह बाकी अगर आपके बड़े नाम निकले हैं, 30 लाख रुपए का नाम निकला है, तो वहाँ पे 90,000 रुपये, 1 लाख रुपये उसका बनता है कमीशन, कमीशन ब्रोकर की। और अगर आप फाइलर नहीं है तो ब्रोकर को ही दें, फिर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ना जाएं। स्टेट ऑफ बैंक ऑफ पाकिस्तान जब जाएंगे तो फिर अगर फाइलर हैं तो फिर आप जाएं, तो फिर आपका ये 90,000 रुपये बच जाएगा। तो जब आप स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जाते हैं ना, तो उस पर मैं आपको बताता हूँ, पहला इनाम, दूसरा इनाम और तीसरा इनाम जो है ना, उसमें थोड़ी सी किस तरह वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान किस तरह डील करता है आपको। जिनका पहला इनाम और दूसरा इनाम निकला होता है ना, उसको थोड़ा सा डिफरेंट ट्रीट करता है। और जिनका तीसरा इनाम निकला होता है ना, 100 रुपये के पीछे 1,000 रुपया, या 200 रुपये के पीछे 1,250, 750 रुपये के पीछे 9,300, और 1,500 रुपये के पीछे 18,500, इनको तो सेम डे ही वो पैसे क्रेडिट कर देता है। पर जिसका पहला और दूसरा इनाम में निकला होता है ना, उसको वो थोड़ा सा वेट करना पड़ता है। उसको 5 दिन के बाद स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान पैसे ट्रांसफ़र करता है। आप वहाँ पे जाएंगे, इनके लिए थोड़ा सा, दोनों के लिए प्रोसीजर डिफरेंट है।
कि जो तीसरे नाम वाले हैं ना, ये जब जाते हैं काउंटर पे जाएँ, आप, कोई मुश्किल नहीं है। वो फॉर्म वगैरह फिल करना कोई मुश्किल नहीं, फॉर्म आपको देते हैं, जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान वाला बंदा दे रहा है ना आपको, उससे रिक्वेस्ट करेंगे तो आपका नाम और सीएनआईसी नंबर लिख के और प्लस आपका अकाउंट नंबर लिख के वो फिल कर देगा, कोई उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। पर उससे ऑनवर्ड जो अपना काम है, मैं आपको वो बता रहा हूँ कि आपको किस तरह ये तीसरा इनाम तो सेम डे आपके अकाउंट में आ जाता है, पर जो पहला और दूसरा इनाम है वो 5 दिनों के बाद आपके अकाउंट में आएगा। और ये जो तीसरा इनाम है, इसके लिए बैंक कोई भी आपको रसीद नहीं देता, पर जो पहला और दूसरा इनाम है ना, उसके लिए बैंक आपको एक रसीद देगा, प्रिंटेड रसीद देगा कंप्यूटराइज। उसमें क्या लिखा होगा, उसमें आपके लिए वसूली होगी, 5 दिन के बाद आपको इनाम मिलना है ना, तो बड़ा इनाम है। लेट सपोज यहाँ पे आपका 10 लाख रुपए निकला हुआ है, 1500 रुपये प्राइस बॉन्ड पे, आपको वो रसीद देगा, एक वसूली की रसीद देगा कि जी मैंने आपसे इस प्राइस बॉन्ड वसूल किया है, ये आपका नाम है, ये आपका शनाख्ती कार्ड नंबर है, ये आपका अकाउंट है, सब कुछ वेरीफाई करके आपको रसीद देगा। तीसरे इनाम वाले को रसीद नहीं देता वो। तीसरा इनाम वाला वो चीज़ें जमा करवा के आ जाता है, उसके अकाउंट में पैसे आ जाते हैं सेम डे। पर जो पहला और दूसरा इनाम है, इनके अकाउंट में पैसे आते हैं 5 दिनों के बाद। आफ्टर 5 डेज आपके पास रसीद होती है, जो स्टेट बैंक ने आपको प्रिंट करके दी होती है, उसके ऊपर आपका सब कुछ लिखा होता है, आपका नाम, आपका सीएनआईसी नंबर, आपका अकाउंट नंबर, किस बैंक में अकाउंट नंबर है, उसका आईबीएन नंबर, सारा कुछ डिटेल लिखी होती है। वो चेक करता है वहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, फिर आपको वहाँ पे वो रसीद देता है, और फिर वो आप पे रसीद रखनी होती है एज एविडेंस, सबूत के तौर पे अपने पास वो रखेंगे। तो फिर आपका 5 दिन के बाद पैसे आएंगे, पहले और दूसरे नाम वालों के। तो ये मैंने आपसे थोड़ा सा गुजारिश करनी थी कि प्राइस बॉन्ड जरूर परचेज करके रखें, शायद ज़िंदगी में आपकी अगर मुश्किलात अल्लाह पाक ने हल करनी है तो वो हल हो सकती है। एक प्राइस बॉन्ड भी लेके रखना है, ज़िंदगी में रखें ज़रूर, निकलेगा इंशाल्लाह। जी, थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।